गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? अच्छे। तो बेटा आप मुझे बताएं कि आप कहाँ रहते हैं? मिलन मैं गांव में, शहर में। बताइए मोहित, आप मुझे बताइए कि गांव के विकास से संबंधित जो निर्णय होते हैं उनको कौन लेता है? ठीक है, शाबाश, बैठिए। तना आप मुझे बताएंगे कि पंचायत किसकी सहायता से गांव का विकास करती है? शाबाश, बैठिए, सरकार की। तो आप मुझे बताएंगे कि सरकार किसे कहते हैं? पता नहीं। कोई बात नहीं बच्चों, मैं आपको बताती हूँ। सरकार कुछ व्यक्तियों का एक समूह होता है जो निश्चित पद्धति द्वारा शासन व्यवस्था को चलाती है। ठीक है, तो आज हम सरकार के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सभी अपनी कॉपी में लिखेंगे मेरे साथ। जी, सर मेरा वर्ड भी सरकार है ना, फिर सरकार सब कह सकते हैं ना ताकि सर ऐसे नहीं बोलना, जैसे सरकार है ना फिर सरकार की डेफिनेशन लिखनी, फिर से सरकार लिखना। ऐसे लिखना कुछ निश्चित, हाँ तो वही बोलना, सरकार नहीं लिखना तो बोलना। कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह जो निश्चित पद्धति द्वारा सरकार कुछ निश्चित मेरे साथ लिखिए सभी कॉपी में, कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो निश्चित पद्धति द्वारा इसमें तो सरकार लगा है सेंस निकल रही है तो कुछ नहीं होता है, इसकी रेपुटेशन नहीं है ना, जैसे सरकार लिखते हैं ना, क्योंकि इसकी जो है या फिर तुम्हें ऐसा लिखना पड़ना था, कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह जो निश्चित पद्धति द्वारा शासन करती है, सरकार कहलाती है, या ऐसे लिखना पड़ना, फिर बाद में लाना पड़ना तो नहीं, तो ऐसे करते हैं ना, तो इसमें शुरू में लिखना है। कोई बात नहीं, स्कूल का दो नहीं बस बोल रहा हूँ जो निश्चित पद्धति द्वारा बोलेंगे सभी। पता कि सेंस कहाँ बन रही है कहाँ नहीं बन रही है ना, बस शासन करती है। क्या होती है सरकार की परिभाषा? जोर से बोलेंगे भाई। कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह पद्धति द्वारा शासन करती है। ठीक है, अब हम सरकार के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सरकार मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार है लोकतांत्रिक सरकार। क्या है पहला प्रकार? लोकतांत्रिक सरकार। और दूसरा है गैर लोकतांत्रिक सरकार। सरकार दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार क्या है? लोकतांत्रिक सरकार और दूसरा गैर लोकतांत्रिक सरकार। अब हम सरकार के पहले प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? लोकतांत्रिक सरकार वो सरकार होती है जहाँ पर शासन व्यवस्था लोगों के हाथ में होती है। जैसे कि भारत में आप देख सकते हैं कि शासन व्यवस्था लोगों के हाथ में है। हम लोग वोट देकर अपने मन पसंदीदा उम्मीदवार का चुनाव करते हैं ना, देते हैं ना वोट। हाँ, तो हमारे तो इसके उदाहरण है भारत
फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, आराम से लिखो, नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सभी देश हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्राजील, इन सभी देशों में लोकतांत्रिक सरकार है। तो सरकार का दूसरा प्रकार है गैर लोकतांत्रिक सरकार। गैर लोकतांत्रिक सरकार वह होती है जहां पर शासन व्यवस्था केवल एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है। जो एक ही व्यक्ति होता है वही पूरे देश की शासन व्यवस्था को चलाता है। जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है इसको तानाशाह सरकार भी कहा जाता है। इसके उदाहरण हैं सऊदी अरब, सीरिया, ईरान, तो ये सारे देश हैं। इन सब में गैर लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था की गई है। तो बच्चों आज हमने सरकार के बारे में पढ़ा कि सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो कि एक निश्चित पद के द्वारा शासन करती है। उसके बाद हमने सरकार के प्रकारों के बारे में पढ़ा। पहला प्रकार है लोकतांत्रिक सरकार, दूसरा प्रकार है गैर लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार में शासन व्यवस्था लोगों के हाथों में होती है। लोग वोट देकर अपनी मनपसंद उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। और दूसरा प्रकार है गैर लोकतांत्रिक सरकार, जहां पर शासन व्यवस्था केवल एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है। इसे तानाशाह सरकार भी कहा जाता है। तो समझ आ रहा सबको? यस मैम। सब ठीक पढ़ाया है? अच्छा पढ़ाया ये सरकार की डंडी उठती हुई है। सर। तो फास्ट फास्ट लिखते हैं। ये तुम्हें सच्चाई नहीं बता रही। यस हाँ सिमरन निश्चित दिखाई दे रहा था। और इनकी जो यह की बनावट है वो भी हाँ यह प की तरह लग रहा है ऑस्ट्रेलिया में। और निश्चित क्या लिखा है? ऐसे हाँ हाँ अच्छा जो पढ़ाती हो आप, अब हम आगे बढ़ेंगे। ये भी रिपीट नहीं करना होगा ना, एक बार बोलना था, ठीक है? फिर जो हमारा अगला या जो सरकार का हमारा भी होना, जो सरकार का भी प्रकार है, इस प्रकार की बात कर रहे हैं, उसका नाम है गैर लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है? तो कनेक्ट करना से कि गैर लोकतांत्रिक सरकार जहाँ पे जैसे आपने जो भी मतलब लोगों का नियंत्रण नहीं होता है, इसको हम तानाशाह ऐसे बोलेंगे, कंटिन्यू ऐसे बोलेंगे कि अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? बैठो, दोनों बैठो। और थोड़ा सा जब मैंने जान के बोला था तुम्हें कि नहीं जाने वाला, क्योंकि उससे पहले तुम्हारा मतलब जैसे लिखने में थोड़ा तरह से कुछ और जैसे था, उसका तुम जल्दी जल्दी लिखने सर हम फास्ट लिख रही थी एक्चुअली, चेक कर क्योंकि मैं औरों को देखती हूँ ना वो स्लो लिखते हैं तो फिर पीछे वाला बच्चे बोर होते हैं ना, इसलिए मैं फास्ट कर देती थी। तो उसके चक्कर में पद्धति खराब ना होना। ठीक है? लास्ट है आज के दिन का। हाँ। दीदी लेके दीदी तब नाम रह गया। चलो टाइम हो गया? यस सर। तो क्या हुआ?